जय मसीह। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलते रहे। आज का मनन पद है 2 तिमोथियस 2:9। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। यहाँ पर पौलुस फिर से वो अपने जेल यात्रा के बारे में बताया है और उसे समय समय पर कैदी बना करके जेल में डाला जाता था। और ये हम पहले भी कुछ दिन पहले हम इसके ऊपर में बातें किए हैं, लेकिन अगर हम 8 को पढ़ेंगे, अगर हम 7 से देखते हैं, 7 और 8, तो तब हमें ये 9 वर्स को ज़्यादा समझ में आएगा। तो 7 और 8 में ऐसे लिखा हुआ है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण कर, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार हुआ। तो यहाँ पर पौलुस अपने में नहीं, लेकिन यीशु मसीह में घमंड देख करके उसने कहा कि मैं जिस तरह से मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ और जगह जगह फैलाता हूँ, और मैं अपना समय जो है उसको व्यर्थ नहीं करके मैं हर एक दिन अपना समय को फलदायक और दिन को फलदायक बना करके जो भी मुझे बन पड़ता है, मैं वो समय को लेकर के सुसमाचार में प्रचार करता हूँ। वही 8 में लिखा हुआ है, क्यों प्रचार करता हूँ कि यीशु मसीह को हम स्मरण करते हैं। और वो कौन से वंश से आया है? वो दाऊद राजा के वंश से आया है। और वो क्या है? मेरे और मरे हुओं में से जी उठा है, और ये मेरा सुसमाचार का अनुसार है। तो यही उसका कारण है, सुसमाचार प्रचार करने का यही कारण है। और हमारे लिए भी यही एक कारण बनता है कि हमें भी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, और हमारा जो सुसमाचार प्रचार करने का जो कारण होना चाहिए, पौलुस के जैसे हमें होना चाहिए। और तब जब हम 9 में देखते हैं तो उसमें यही बताता है कि जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। तो जब उसे कैद में करते हैं, जब उसे जंजीरों में डाला था, कटघरे में, तो किन लोगों को कटघरे में डालते हैं, किन लोगों को जंजीरों में डालते हैं? उन सब कैदी को जंजीरों में डालता है या कैद करता है जो लोग बहुत बड़े बड़े अपराधी होते हैं, जो लोग देश के नियमों का पालन नहीं करके उसको तोड़ते हैं या कुछ बहुत बड़ा अपराध करते हैं, वैसे लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस एक ऐसा मनुष्य था जो ऐसा कुछ अपराध नहीं करके उसका एक अपराध ये था कि उसने सुसमाचार बिना भय हुए उसने प्रचार किया। तो उसका यही कहना था कि अगर मैं कैद हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कोई कैद नहीं कर सकता है। और हम अगर प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें और अच्छा से हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं, मेरे साथ आप खोले प्रेरितों के काम 26 और उसका 29 में देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरे सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। तो यहाँ पर वो अपने बारे में ये कहना चाहता है कि किस तरह से मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे जोखिम में पड़ना पड़ रहा है, लेकिन उसमें वो कभी भी दुख नहीं होता है। वो कहता है कि मैं सह रहा हूँ, लेकिन वो उस सहन में उसे सहन शक्ति मिलता है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी को देखना है कि जब हम परमेश्वर के काम करते हैं या जब हम कुछ सही काम करते हैं जो परमेश्वर के राज के लिए लाभ है, उस काम के लिए अगर हम सहते हैं तो उसे हमें सहन शक्ति मिलता है। और ये हम बहुत सारे लोग, मसीही लोग, जब अपने विशेषकर जो लोग अन्य जाति से आ करके अपना जो ये टेस्टिमनी शेयर करते हैं अपने ज़िंदगी का, तब उनको पता चलता है कि जब वो मसीह में आते हैं या मसीह में हो लेते हैं, तब
सहते सहते परमेश्वर उसको एक अलग तरह का सहन शक्ति देते हैं। तो यहाँ पर साफ जो हम अभी पढ़े प्रेरितों के काम में, वहाँ पर पौलुस यूँ ही बताता है। और फिर से अगर हम और एक रेफरेंस लेते हैं फिलिपियों उसका 1:13 और 14, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। आइए आप बाइबल मेरे साथ खोल करके पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि कैंसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। तो सारे लोग को धीरे धीरे पता चलने लग गया था कि पौलुस को क्यों कैदी बनाया गया। उसे इसलिए कैदी बनाया गया था क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। तो अब तक सारे लोग, कैंसर एक जगह है तो वहाँ के लोग को भी पूरा बात फैल चुका था कि वो कैद में है। किसके वजह से? सुसमाचार प्रचार करने की वजह से। फिर 14 में लिखता, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन सुनाने का और भी साहस करते हैं। तो मेरे कारण, मेरा कैद होने के कारण दूसरे लोग जिसको उतना आत्मविश्वास या उतना आशा नहीं था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, पौलुस पहला कदम लेकर के ये दूसरे को दिखाया कि देखो, अगर मैं कर सकता हूँ जेल जा कर के, कैदी बन करके सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ, तो आप मसीही लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 14 में वही लिखा हुआ है कि मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निर्धड़ सुनाने का और भी साहस करते हैं। तो और भी साहस मिलता है जब हम सच्चाई का रास्ता में जाते हैं। शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन हम जब उस पर चल पड़ते हैं तब हमें और साहस मिलता है कि हाँ, मैं साहसी हूँ क्योंकि मैं सच्चाई के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा शब्द है जो पौलुस किया। और पौलुस इतना उसमें साहस हो गया था कि उसने नया नियम के आधा पुस्तक लिख डाला। तो ये बाइबल है, ये हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए और अपने दूसरे जीवन भी। तो इसको लिखना पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे चुना और उसने पवित्र आत्मा में हो करके उसने नया नियम आधा लिख डाला। तो ये बहुत बड़ा बात है। और उसने ये भी कहा है कि मेरे साथ अभी कुछ भी हो रहा है, वो मेरा सोच है कि मैं किस तरह से अपने कार्य को करता हूँ। तो हमें भी, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि हमें भी वो साहस से घर से निकलना है। या घर में अगर आप अन्य जाति से आते हो और सिर्फ आप ही अपने घर में मसीही हैं, तो आप अपना जो सुसमाचार बताना है यीशु मसीह के बारे में, तो आप अपने घर से शुरू करें। फिर आप बाहर जा कर के शुरुआत तो करें, पहला कदम तो ले, तब आपको वो साहस मिलेगा। तब आपके अंदर में जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके साथ होते चलेगा। क्योंकि वो कहावत है कि कुछ भी अच्छा काम या कुछ भी काम को शुरू करने से पहला कदम जो हम लेते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जब हम उसको कर गुजरते हैं और जब हम उस पथ पर हम चलते चले जाते हैं तब वो काम आसान बना देते हैं यीशु मसीह। तो आज हम अगर पौलुस का ज़िंदगी देखते हैं तो उसका ज़िंदगी बहुत दुख भरा था और बहुत कठिनाइयाँ वाला था। क्यों? उसके ज़िंदगी अच्छा था, लेकिन क्यों दुख भरा था, क्यों कठिनाई वाला था? क्योंकि वो प्रचारक था, क्योंकि वो एक सेवक था, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह का काम करता था। उस वजह से वो सारे कठिनाइयाँ का सामना उसको करना पड़ता था। हर एक दिन उसको
उसके पीछे जो रोमन सोल्जर्स थे, रोमियो के जो सिपाहियाँ थे, उसके पीछे हो लेते थे। वो लोग हमेशा ढूंढते रहते थे कि वो कहाँ पर, किस घर, कौन सा घर के निचले घर में वो सुसमाचार प्रचार करा, क्योंकि वो लोग डरते थे। परमेश्वर का वचन फैल रहा था और ये रोमन सिपाहियों में एक भय उत्पन्न हुआ था कि ये जो धर्म है, मसीह धर्म, उसको आगे फैलना नहीं है। लेकिन और एक चीज़ हम यहाँ पर जानते हैं कि हम अगर कोई अच्छा काम या सुसमाचार को हम जितना भी दबाएंगे वो उतना ही फैलेगा। कोई भी हम अच्छा काम को जितना भी दबाएंगे वो उतना फैलेगा। मत्ती में भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा था कि एक रोशनी, एक लैम्प, एक दिया को हम कभी भी ढक करके नहीं रख सकते हैं। अगर हम उसे ढकेंगे तो कभी ढकेगा नहीं। उससे जो ज्योति मिलता है वो ज्योति रोशनी फैलाएगा। एक अंधेरा सा कमरा में अगर हम एक दिया जलाते हैं तो पूरा रोशनी फैलाता है और उस अंधकार में क्या करता है, वो अंधकार को मिटा करके उसमें प्रकाश डालता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है सुसमाचार का भी, कि एक सुसमाचार को हम अपने मुट्ठी में नहीं रख सकते, एक सुसमाचार को हम अपने अंदर तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो सुसमाचार को हमें प्रचार करना है। मैं फिर से आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जो मैं पहले भी कही हूँ, कि सुसमाचार सिर्फ एक पादरी, एक इवेंजलिस्ट या एक परमेश्वर का सेवक के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हर एक मसीही का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं आज, तो आपका ये कर्तव्य है। और जिस तरह से पौलुस अपना सफ़र अपने बारे में बताया है, वैसे हमारा आज के युग में नहीं है। हमें कोई कैद नहीं करेगा जैसे उसे कैद किया गया था, लेकिन फिर भी हम अपने एक इतने अच्छे ज़िंदगी में हम इतना पैर फैला करके उसमें जड़ निकाल देते हैं कि हम एक ही स्थान में इतना खुश रहते हैं कि हमें उस स्थान से बाहर जाने के लिए हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हम रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है बाइबल में, कि हमें यीशु मसीह का प्रचार करना है, सुसमाचार लोगों को बताना है। ये बहुत ज़रूरी है और ये हर एक का कर्तव्य है। हर एक का कर्तव्य है कि किस तरह से हम सुसमाचार प्रचार करते हैं और करना चाहिए। और हम 2 तिमोथियस 9 में हम यही पढ़े। और अगर हम 10 को 10, 11, 12 और 13 पढ़ते हैं तो उससे हमें और समझ में आता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आइए हम पढ़ते हैं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। तो ये अपने लिए नहीं कर रहा है, वो हमेशा कहता है मैं यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ, उसका सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन 10 में ये क्लियर हो जाता है कि जितने भी चुने हुए लोग हैं उनको भी वो और मजबूत करते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो वो कहते हैं कि चुने हुए लोगों के लिए मैं सह रहा हूँ। एक तो मैं यीशु मसीह के लिए सह ही रहा हूँ, लेकिन मैं चुने हुए लोगों के लिए भी सह रहा हूँ कि वो लोग भी मुझे देख करके, एक नमूना जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो लोग भी वैसे ही मेरे पद चिन्ह का पीछा करे, मुझे देख करके वो भी ऐसे ही कार्य करे जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि बुलाए हुए, उसने कहा है कि यीशु मसीह चुने हुए लोगों के लिए वो सह रहे हैं। और 11 में हम पढ़ते हैं, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो अविश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि हम जिस तरह से इस दुनिया में करते हैं उसी तरह से हमारे साथ स्वर्ग राज में वैसे ही व्यवहार किया जाएगा। तो ये हमें बहुत सोचना है, समझना है और इस
बात को लेकर के सिर्फ हम वीडियो में आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर जैसा आजकल हम दे रहे हैं, हमारा सेशन चल रहा है वर्कशीट का, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए आप इस वीडियो को ना सुने सही आंसर पाने के लिए, लेकिन अपने ज़िंदगी में भी एक सही आंसर हमेशा रखिए सच्चाई को लेकर के। और जो आज मैंने बोला ये काफ़ी गहराई वाला बात है, तो ये आपको समझ में आता है तो आप अवश्य इस वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर आपको और आशीषित करे और परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करे अपने स्वर्ग राज के लिए। धन्यवाद।